क्योंकि बॉक्सिंग जो है ना गरीब घराना, गरीब लोगों का, गरीब तबके के गेम है। बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बाहर मुल्क से आके हमारे मुल्क में कमा रही है, यहाँ पर आके कमा रहे हैं ना वो। तो वो अगर एक एक टीम बना ले, स्टेमिना मेंटेन के लिए सबसे सबसे बेस्ट चीज़ जो है। मेरा नाम जमील अहमद ख़ान है, मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ। हमारा जो ताल्लुक़ है वो पठान फैमिली से है। मेरे वालिद भी इंटरनेशनल बॉक्सर थे, मेरे दो चचा इंटरनेशनल बॉक्सर थे। बड़े वाले जो चचा थे वो ओलंपिक भी खेल चुके 1956 में। और हमारी जो बॉक्सिंग की जो लाइफ है वो 1950 से शुरू हुई। हमारी जो फैमिली है वो 1950 से बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो 2023 आ गया, तो अब तक हम बॉक्सिंग के साथ टच है। तो मैं खुद भी 92 में बॉक्सिंग शुरू की थी, हम तीनों भाइयों ने। तो उसके बाद फिर खेलते गए, क्लब चैम्पियन बन गए, कराची चैम्पियन बने, सिंध चैम्पियन बने, नेशनल चैम्पियन बने, फिर इंटरनेशनल खेला। इंटरनेशनल फिर मैं जूनियर एशियन गोल्ड हुआ हूँ। तो उसके बाद फिर 2012 में मैंने बॉक्सिंग अपनी एंड कर दी। उसके बाद मैं कोचिंग में और टेक्निकल ऑफिशियल रेफरी जजिंग में चला गया। और मेरा जो पेशा है यानी कि बॉक्सिंग के साथ अभी जो मैं काम करता हूँ वो प्राइवेट एजुकेशन है, रोज एजुकेशनल सोसाइटी में, वहाँ पर उनके साथ काम करता हूँ। दुश्वारियाँ बॉक्सिंग में तो बहुत है, क्योंकि बॉक्सिंग जो है ना गरीब घराना, गरीब लोगों का, गरीब तबके के गेम है। इसी वजह से परेशानियाँ बहुत हैं। इस तरह हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, स्क्वैश हो गया, ये मम्मी डैडी एक किस्म से कहो कि मम्मी डैडी जो पैसे वाले हैं उनकी गेम है। तो उसमें पैसा भी बहुत है और हर मराहत मिल जाते हैं। हमारी जो बॉक्सिंग गेम है इसमें पैसा नहीं है बिल्कुल ही। बॉक्सर जो एक बॉक्सर अगर ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है तो वो अपने जेब से एक शूज़, एक ट्राउज़र और एक टी शर्ट, सिर्फ इन तीन चीज़ों से बॉक्सिंग वो अपने स्टार्ट करता है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग स्टार्ट करके क्लब में आके वो बॉक्सर बनता है। इस तरह हमारे हुसैन शाह, आप उनके बारे में अगर आपको उसकी फ़िल्म आई थी शाह, उस फिल्म में आप देख लें कि बॉक्सर की क्या ज़िंदगी है। सेम बॉक्सर की इसी तरह की ज़िंदगी है। खाने को कुछ नहीं है, मगर वो अपना शौक़ पूरा करेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन शौक़ करते हैं कि मेरा बच्चा बॉक्सर बने, तो वो बच्चे का शौक़ पूरा करते हैं कुछ अरसे तक। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अखराजात बढ़ जाते हैं, तो फिर वही वालिदैन अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा अब बस, अब आप बड़े हो गए हो, अब जाके आप भी बॉक्सिंग को छोड़ो, अपने शौक़ को छोड़ो, कुछ कमाओ, घर की हालत बेहतर करो, मेरा जो है ना हाथ बटाओ। तो बॉक्सिंग में ये दुश्वारी है, हमें किसी चीज़ की, कोई चीज़ की सपोर्ट हमें नहीं मिलती है। क्लब में 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद सामान वगैरह मैसर आ जाते, मगर हमें यानी कि एक किस्म से फंडिंग नहीं होती। जिस तरह के क्रिकेट में जो फंडिंग होती है, बहुत पैसे मिलते हैं, तो बॉक्सिंग में नहीं है। मसला यही ना, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे अब तकरीबन हमने जब ये बॉक्सिंग हैंड ओवर किया उस वक्त तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर हमारे कुछ दोस्त यार हैं, उन्होंने NGO की तरफ से हमें कुछ सामान दिलाया, बॉक्सिंग के ग्लव वगैरह, स्कीपिंग रोप हो गए। इस तरह के एक पार्टी के अहदेदार हैं, MNA हैं, उन्होंने हमें कुछ ग्लव्स और किट बैग दिलाए। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सामान जो हमें मिलते हैं वो अब तक नहीं मिले, जिसमें से 6 क्लबों को वो सामान मिल चुके हैं और बाकी 6 क्लबों को, तकरीबन 7 क्लबों को अब तक नहीं मिले। टोटल 13 बॉक्सिंग क्लब्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 6 को सामान मिल चुके, हमें नहीं मिला, क्योंकि वो कि गवर्नमेंट, ये सिंध स्पोर्ट बोर्ड कह रहे हैं कि ये लियारी लिबर वेलफेयर सेंटर है, तो यहाँ पर कोई बॉक्सिंग नहीं है। हालांकि पाकिस्तान का सबसे पहला बॉक्सिंग क्लब है ये। इनके जो यहाँ पर हमारे क्लब के जो बानी थे वो पाकिस्तान के बॉक्सिंग के भी बानी थे, और सिंध बॉक्सिंग फेडरेशन, कराची बॉक्सिंग फेडरेशन की बुनियाद रखने वाले भी वही थे, जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन सट्टू, जो हमारे भी यानी कि एक किस्म के बॉक्सिंग के जो है ना बाबा थे। मेरे वालिद के भी वो उस्ताद थे। जितने बॉक्सिंग में जो पुराने एजेड जो बॉक्सर, इंटरनेशनल बॉक्सर, ओलंपियन कोचेस जो गुजर चुके हैं, जो अभी भी हैं,
वो उनसे ही बॉक्सिंग सीखे हैं। तो कहने की बात ये कि बॉक्सिंग को सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता है, किसी जगह से भी कोई पजीराई नहीं मिलती है। बॉक्सर अगर अच्छा खेल कर आए, किसी जगह से मेडल लेकर आए, तब भी सपोर्ट नहीं होती। बच्चों को बहुत मुश्किल आते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे ऐसे ऐसे बॉक्सर भी हैं, ऐसे बॉक्सर भी हैं जो बॉक्सिंग से बिल्कुल किनारा हो गए। वो अगर वो हमारे कराची के लिए या हमारे सिंध के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए अगर वो खेले, बाहर जाके मेडल लेकर आए, मगर उनका ज़रिया माश नहीं है। बेचारे काम पे लग गए, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बस में कंडक्टर है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई ये जो लोहे के चादर आते कटाई कर रहे हैं वो, कोई गत्ते की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, बहुत सी फैक्ट्रियों में वो काम कर रहे हैं। बॉक्सिंग को उन्होंने बिल्कुल खैरबाद के दिए, क्योंकि बॉक्सिंग से कुछ मिलना मिलाना है नहीं, इसीलिए अच्छे अच्छे बॉक्सरों ने बॉक्सिंग छोड़ दी है। सिंध बॉक्सिंग फेडरेशन अपने तौर पे जो है ना, बॉक्सिंग टूर्नामेंट तो काफ़ी कराती है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि मैं खुद भी टेक्निकल ऑफिशियल हूँ, हर टूर्नामेंट में मैं भी होता हूँ। तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग टूर्नामेंट हमारे सिंध में, अगर सिंध में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कराची में, और कराची से अगर आप हट के देखो तो सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग टूर्नामेंट लियारी में होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर सिंध का नाम आता है तो सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग टूर्नामेंट हमारे लियारी में होते हैं। तो वो तो टूर्नामेंट के एक हिसाब से था कि बॉक्सिंग टूर्नामेंट होने से तो वो बॉक्सर थोड़ा सा नज़र आते हैं, नुमायाँ होते हैं। बात ये है कि डिपार्टमेंटल टीमें अगर हमारी बहाल हो जाए तो दोबारा से हमारी जो सिंध की बॉक्सिंग है, कराची की बॉक्सिंग है, जो लियारी की बॉक्सिंग है, वो दोबारा अप हो जाए, ना कि इस तरह जो अप डाउन हो गए इस तरह डाउन ना हो। पहले हमारे टाइम पे, हमसे पहले के टाइम पे पाकिस्तान की जो कोई टीम किसी जगह पे नुमाइंदगी करने जाती थी तो उसमें ज़्यादातर जो है ना हमारे लियारी के, आधे से ज़्यादा बॉक्सर लियारी के होते थे। अभी अब अगर कोई भी टीम जा रही है तो वो हमारे लियारी के बॉक्सर एक या दो होंगे, मगर वो भी सिंध की तरफ से नहीं, ना कराची के कोई डिपार्टमेंट, आर्मी की तरफ से, नेवी की तरफ से या एयरफोर्स की तरफ से। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिर्फ ये 3 टीमें हैं जो ज़्यादा बॉक्सर कवर कर रही हैं, हमारे बॉक्सरों को ले रही हैं। और चौथी टीम है वापडा। ये 4 टीम। अगर हमारे यहाँ पर इस तरह के पहले की टीम थी रेलवे, पाकिस्तान रेलवे, वो परमिट करते थे हमारे बॉक्सरों को जो है ना, प्रमोट करते थे, आगे भी लेकर आते। बॉक्सिंग की नर्सरी हम जो कहते थे उसको, एक पाकिस्तान रेलवे, एक सिंध गवर्नमेंट प्रेस, ये बॉक्सिंग की नर्सरी थी। वो बॉक्सर को लेते थे, नए बॉक्सरों को वो ट्रेन करके के फिर वो बॉक्सर जब नज़र आते थे उनको आगे जो अच्छी टीमें होती थी, नेशनल बैंक हो गई, तो वापडा की टीम हो गई, दूसरी ऐसी PIA की टीम थी, वो उनको ले लेती थी। तो अब हमारे पास ना KPT है, ना के इलेक्ट्रिक है, जिसको हम पहले KESC कहते थे, के इलेक्ट्रिक, ना KPT, ना के इलेक्ट्रिक है, ना सिंध गवर्नमेंट प्रेस है, ना नेशनल बैंक है, ना PIA है, ना के KPT है, कोई भी टीम नहीं है हमारे सिंध में। हमारे कराची की जो टीमें थी जो हमारे बॉक्सरों को सपोर्ट करती थी, फाइनेंशियली तौर पे उनको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्टिंग होती थी, वो बॉक्सिंग मतलब ख़त्म हो गई है। अब वो बॉक्सिंग की टीम नहीं है उनके पास। हमारा सारा मसला यही है। मैं हर जगह जाता हूँ, हर मीडिया के सामने मैं ये कहता हूँ कि खुदारा हमारे बॉक्सिंग के बारे में सोचें, हमारे बॉक्सरों के बारे में सोचें, हमारे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के बारे में सोचें, हमारे पाकिस्तान टीम के बारे में सोचें कि जो खेल कर आगे जाते हैं, पाकिस्तान की टीम में नुमाइंदगी करते हैं, आगे जाके जो मेडल्स लेते हैं, वो किसका फ़ख्र होता है? वो हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र होता है, हमारे डिपार्टमेंटल का फ़ख्र होता है, जिस घर के होते हैं उनका फ़ख्र होता है, हमारे वालिदैन का फ़ख्र होते हैं। वो जो बाहर से खेल कर आते हैं उसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है, डिपार्टमेंट का भी नाम आता है। तो खुदारा ये डिपार्टमेंटल टीमें जो ख़त्म हो चुकी है इनको बहाल किया जाए, और अगर ये हो जाए तो और बेहतर है। उसके बाद हमारे पाकिस्तान में आप देख लें कितनी मल्टीमीडिया कंपनीज़ है, वारिद, जेस कम्युनिकेशन है, जोंग है, टेलीनोर है, इसके अलावा ये नेशनल मसाले हैं, इसके अलावा शेज़ान जूस है, सलाइस जूस है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इंग्लिश बिस्किट है, इंग्लिश के जो टूथपेस्ट है,
बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बाहर मुल्क से आके हमारे मुल्क में कमा रही है, यहाँ पर आके कमा रहे हैं ना वो। तो वो अगर एक एक टीम बना ले कि भाई 2 बॉक्सर हमने जो है ना लियारी से ले लिए, हमने 2 बॉक्सर हमने कोयटा से ले लिए, 2 बॉक्सर वहाँ से ले लिए, पंजाब से, KPK से, इस तरह की एक टीम उन्होंने बॉक्सिंग की बना ली। टेलीनोर वालों ने एक टीम बना ली उन्होंने, तो हमारे बॉक्सरों को जो है ना सपोर्ट हो जाएगी, एक किस्म से उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, हमारे बॉक्सर आगे भी जाएंगे। तो ये अगर मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात अगर आगे तक जाती है, ये चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे बॉक्सिंग के लिए भी। और भी जो गेम्स है जिस तरह के फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, कराटे है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनियां उनको सपोर्ट करें। स्टेमिना मेंटेन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो रनिंग है। पहली चीज़ रनिंग है, दूसरी चीज़ है स्कीपिंग रोप, ये जो जंपिंग जो रस्सी है, जिसको रस्सी कहते हैं, ये रस्सी अगर हम जंप करें, इससे भी स्टेमिना बहुत अच्छा बनता है और हमारी फिटनेस भी बहुत अच्छी होती है। रनिंग ऐसी चीज़ है, रनिंग में आप जितना दौड़ोगे, जहाँ पर आपके जो थकावट होती है, आपका जहाँ स्टेमिना लूज हो रहा है, आप थक रहे हो, आपका सांस फूल रहा है, आपने उस जगह में जोर लगाने है। आप जहाँ थक गए हो वहाँ जोर लगाओगे तो तब जाके आपका स्टेमिना बनेगा। आपने रनिंग की, आप थक गए हो, आप रुक गए हो, तो कोई फायदा नहीं है, उससे स्टेमिना नहीं बनता है। जहाँ थक गए हो वहाँ पर आपने जोर लगाना है। अगर आपने 8 चक्कर लगा लिए, 8 में आप बिल्कुल डाउन हो गए हो, 9वें में आपने जोर लगाना है और अपना सांस फुलाना है। सांस फूलेगा तो आपके स्टेमिना बनेगा। बॉक्सिंग गेम जो है ना स्टेमिना के ऊपर है। अगर आपके स्टेमिना नहीं है, आपका दिल है, आपके पास टेक्निक है, आपके पास स्टेमिना नहीं है, आपको नया बॉक्सर भी मारेगा, आप हार जाओगे। क्योंकि अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है तो आपका हाथ जो है ना इस तरह यहाँ आ जाएगा, स्टेमिना की वजह से आपका हाथ भी ऊपर नहीं रहेगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा। या तो आप शेल गार्ड बना दोगे या आपके हाथ डाउन हो जाएंगे। नया बॉक्सर भी आपको मारेगा स्टेमिना की वजह से। खाना तो देखिए, हम पाकिस्तान गेम में होते थे तो वहाँ पर हमें यानी कि फ्रूट वगैरह और गोश्त वगैरह ये चीज़ ज़्यादा हमें मिलती थी। पर बॉक्सिंग में हमारे जो मैंने आपको कहा कि हमारी जो बॉक्सिंग की गेम है वो गरीब घराने के गरीब लोगों की गेम है। तो यहाँ ट्रेनिंग करते, ठीक है, कोई इस बात पे कोई मेरा जो है ना लियारी वाला या हमारे दोस्त वगैरह वो नाराज़ ना हो, क्योंकि हमारी खुराक है भजिया, डबल रोटी, हम ये खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, ठीक है, दाल है या घर में कोई भी चीज़ें सब्ज़ी है, हम ये खा के दिन का खा के सोते हैं, आराम करते हैं, या मदरसे जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, शाम को आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर वही डबल रोटी, कुछ भी चीज़ हमें घर में मिल जाती है, जो चीज़ मुयसर है हम वो खा के सो जाते हैं। वैसे बॉक्सिंग की डाइट है दूध पीना, फ्रूट्स खाना, ये चीज़ लाजमी है। आप ये खाएं, आप माशाल्लाह फिट रहोगे, आपके हाथ में पावर भी आएगी, सब कुछ होगा, स्टेमिना भी आपका बरकरार रहेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो डाइट ये है, अगर हमारे बॉक्सर करें, अखराजात की वजह से नहीं कर पाते। मैं नए बॉक्सरों को यही पैगाम देता हूँ कि बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग वो है दिल का गेम, हार्ड। बॉक्सिंग में 90% जो है आपको आपका दिल खिलाएगा, 90% आपका दिल खिलाएगा, 10% आपको अपनी ट्रेनिंग और आपको अपनी जो है ना स्टेमिना, इस पे अगर भरोसा है तो आप खेल सकोगे। 90% दिल है आपके पास। अगर 1% भी अगर दिल नहीं है कि ये बॉक्सर अपोजिट जो बॉक्सर है वो अच्छा है, आपने कहा कि यार ये तो अच्छा बॉक्सर है, कैसे खेल पाऊंगा, उससे तो नहीं होगा, तो आपका मोरल डाउन हो गया, आप रिंग में जाओगे, आप हारोगे, क्योंकि आपके दिल में, आपके दिमाग में एक खौफ आ गया है, एक चीज़ बैठ गई है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, तो आप हारोगे। एक किसी बड़े की भी हज़रत अली का मेरे ख्याल से कौल है, अल्लाह माफ़ी देवे, मुझे याद है कि उनके एक कौल है कि जिस शख्स को हारने का डर हो तो वो ज़रूर हारता है। तो बात ये है कि बॉक्सिंग अगर खेलनी है, कोई भी हार्ड गेम खेलनी, मार्शल आर्ट,
किक बॉक्सिंग, MMA, ये जो है ना इस कराटे, इसमें आपको दिल खिलाएगा। आपका दिल है तो आप बॉक्सिंग खेलें, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करें। अगर दिल नहीं है तो कोई फायदा नहीं आपकी बॉक्सिंग का, ठीक है। और बॉक्सिंग के अंदर भी कूल माइंड का मतलब ये है कि आप अपने पैर को गर्म रखें, अपने सर को ठंडा रखें। अपने सर को ठंडा रखेंगे और अपने पैर को गर्म रखेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी, जब तक आप जिंदा हो, आप कहीं भी पीछे नहीं हटोगे। आपकी सेहत भी अच्छी होगी, हर जगह आप कामयाब भी रहोगे। सर ठंडा रखने का मकसद ये है कि आपने गुस्सा नहीं करना है, हर जगह कूल माइंड रहना है। पैर गर्म करने का मकसद ये है कि आप जितना हो सके पैदल चलें, ट्रेनिंग करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें। भले आप स्पोर्ट्स में नहीं हैं तब भी आपने अपने पैर को गर्म रखना है, रनिंग करनी है, पैदल चलना है। आपका हार्ट भी सही रहेगा, आपकी फिटनेस भी सही रहेगी, हर बीमारियों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। मैं आपके चैनल के बारे में, सिटी चैंपियंस के बारे में ये मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह से आपने एक बेड़ा उठाया है स्पोर्ट्समैन का, इसके कहने क्या कवरेज करने का, इनके जो दिल की जो बात है इनको आगे बढ़ाने का। यूट्यूब में आप इनको चलाएंगे, माशाल्लाह से बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो आपको नहीं जानते वो आपको जानेंगे, आपके मसले मसाइल को वो आपको पता चलेगा कि वो अगले बंदा आपको जान रहा है, जान पहचान रहा है। तो मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ सिटी चैम्पियन के चैनल्स को कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा बेड़ा उठाया हुआ है। और आवाम से भी मैं ये कहता हूँ कि सिटी चैम्पियंस जो हमारा चैनल है, हमारा, आपका नहीं, हमारा चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो घंटी की जो है उसको भी जो है ना आप क्लिक करें तो बहुत अच्छा होगा।